चलते हैं 9 प्रश्न। कौन सी कर रहे थे? 90 प्रश्नावली कर रहे थे ना अपन। प्रश्नावली 9, क्या नाम था? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब इसमें अपन को केवल एक चीज का ध्यान रखना था, एक तो कौन सा कोण? अवनमन कोण। और एक कौन सा कोण था सर जी? उन्नयन कोण। आरती दीदी, उन्नयन कोण किसे कहेंगे? आप बताइए। आप बताइए मैम, आप बताइए। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, आइए मैम, जब क्या दृष्टि रेखा किससे ऊपर हो? क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो बनने वाला कोण कौन सा होता है? उन्नयन कोण। और अवनमन कोण कब कौन सा होता है? जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे। दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से नीचे हो उसे बोलते हैं अवनमन कोण। बनने वाला कोण अवनमन कोण। और उन्नयन कोण कब कह देंगे? जब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो वहां बनने वाला कोण कौन सा होता है? उन्नयन कोण। और मैंने कहा था अपन को दो का तो मान ध्यान रखना ही त्रिकोणमिति में, टेन थीटा और कोट थीटा, इनका तो मान ध्यान रखना ही है अपन को। ठीक है, ये भी थे कल क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। कौन सी प्रश्नावली अपनी? ये 9.1 है ना इसमें, तो चलो देखते हैं। बताइए कौन सी इसमें कौन सा कर देते अपन? उदाहरण किए थे ना कल तो। ठीक है, आओ देखते हैं। और उदाहरण भी आसान से थे, कोई ऐसा था नहीं। एक ये तीसरा दूसरा पहला क्वेश्चन देखिए होगा, इसका पहला क्वेश्चन करा देता हूँ 9.1 का, प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें चित्र मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर चित्र बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? एक भूमि है, भूमि के ऊपर कौन लगा हुआ है? एक खंबा लगा हुआ है। ठीक है, एक खंबा लगा हुआ है, इसके शिखर से एक रस्सी बंधी हुई है जो तनी हुई है। मतलब ये जो तनी हुई रस्सी, ये कौन है? तनी हुई रस्सी है। और रस्सी की लंबाई कितनी दी बाबूजी ने? 20 मीटर। और ये कौन है? अपना खंबा। ठीक है, रस्सी की लंबाई कितनी दी? 20 मीटर, एकदम खिंची हुई है, तनी का मतलब खिंची हुई है। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। सीधे लगे हुए का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा, सीधा लगा हुआ है। तो यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो क्या कह रहा है? ये भूमि और भूमि का डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना? भूमि और डोर, सॉरी, भूमि पर डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। मतलब थीटा बराबर कितना दे दिया अपन को? 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई यानी यही ज्ञात करनी, चित्र दे रखा है इसने, ए बी सी। थीटा आपको कितना दे दिया सर जी? 30 डिग्री। एसी कितने दे दिया आपको? 20 मीटर। ज्ञात क्या करना है आपको? ए बी। अब ये त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि ये सीधा खड़ा करने की बात कर रहा है और सीधा खड़ा करने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है सर जी, ओके। अब आपको पता है अपन को दे के रखा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहा जाता है पहले दीदी? कर्ण। उसे क्या कहेंगे बेटा अपन? कर्ण। सीधी सी बात है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसे क्या कहेंगे? कर्ण। ये कौन है? आधार। और ये कौन है? अपना लंब। ये कौन है? अपना लंब। तो आप बताइए, मेरे को कर्ण दे रखा है, निकालना क्या है? लंब, ऊंचाई निकालनी ना। तो कर्ण और लंब में संबंध कौन देखे जाता है? साइन थीटा। भाई वो लाल कक्का पता है ना आपको? लाल कक्का, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटावा कर्ण। इसी का कर रहा हूं सर। पेन कहां गए यार? तो आपको पता है हल पे आते,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटावा कर्ण, यही होता है गुन्नू। लंब, लंब कौन है अपना, कर्ण कौन है अपना, एसी। साइन थीटा कितना है 30, बराबर चल रहा था इधर स्टेप, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है, एसी तो निकालनी है, ए बी कितनी, सॉरी 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 सॉरी, ए बी तो निकालनी है ना, एसी, एसी कितनी है 20, बस 1/2 ऐसा वैसा, 20 भाग में तो इधर आके इधर कौन चल रहा है, ए बी, 2 से कितनी बार में, तो ए बी बराबर कितना आ गया 10 मीटर। तो क्या लिख दोगे, खंबे की ऊंचाई कितने मीटर है सर जी, 10 मीटर, बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है खुशी दीदी, और देखते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन सर, ठीक है आओ देखते हैं। आंधी, वो कल आए नहीं थे आपसे, और वो आपके भाई, वो क्या नाम है उसका, वो कहाँ गया, और कौन नहीं आया, और पूजा, किरण, और अच्छा, और ठीक है आओ। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आओ, चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मैंने कहा ये पेड़ था पूरा पूरा, ठीक है, जमीन पे खड़ा रहेगा पेड़, सीधी सी बात है, लेकिन आंधी आई तो ये बीच में से टूट गया और टूट के गिर गया यूं, तो मतलब ये पेड़ ही पूरा पूरा, और ये कौन है, पूरा पूरा पेड़, ठीक है ओके। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगा, पेड़ पूरे ऊपर था लेकिन अब इसका शिखर जमीन पे आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, जमीन पर छूने लगा, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जो शिखर है वो जमीन के साथ अब कितने डिग्री का कोण बनाने लग गया, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु मैंने बताया था क्या कहेंगे अपन, आधार बिंदु, तो पेड़ के आधार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, आधार बिंदु यही है, आइए मैम, आधार बिंदु यही है, पेड़ का आधार बिंदु यही है, ठीक है, जो शिखर को छूता है वहां से कितने मीटर की दूरी दे दी इसने, 8 मीटर की दूरी दे दी। क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, क्या ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई, आओ देखते हैं। मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये सी मान लिया, यहाँ कौन 90 डिग्री लिखूंगा क्योंकि पेड़ सीधा खड़ा रहता है सर जी, ठीक है ना, अपन सीधे मान के चल रहे हैं यहाँ पे। ज्ञात क्या करना अपन को, पेड़ की ऊंचाई, हल पे आते हैं, पहले जो दिया वो मान लेते हैं। थीटा कितना दे दिया अपन को 30 डिग्री, बीसी, बीसी कितनी दे दी 8 मीटर, ठीक है। ज्ञात क्या करनी है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कौन सी होगी भाई, पेड़ तो सी ए प्लस ए बी, पूरा यही तो पेड़ था ना भाई, पेड़ यही तो था, पूरा का पूरा सीधा खड़ा था लेकिन टूट के नीचे गिर गया है, तो पेड़ की ऊंचाई में ही नहीं है, तो मेरे को कुल मिलाकर क्या ज्ञात करना, पेड़ की ऊंचाई में सी ए प्लस ए बी, ये ज्ञात करना है ना, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी पहले दीदी, ठीक है। हल पे आते हैं, हल पे आते हैं। अब ये देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, अपन को आधार दे रखा है और इधर कौन है, लंब। अब की बार अपन को लंब भी निकालना और कर्ण भी निकालना है, तो कोई सा भी पकड़ लो, पहले लंब और आधार में संबंध देख ले, लंब और आधार में संबंध, लंब और आधार में संबंध कौन देता है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटावा आधार, अरे ये होता है ना, ठीक है। थीटा कितना दे रखा है सर जी, अरे 30 डिग्री दे रखा है ना, कि कौन 30 डिग्री, लंब, लंब कौन है ए बी, आधार कौन है बीसी, अरे यही होगा। टेन थीटा का मान कितना होता है 1/√3, ए बी, ए बी तो निकालनी ना वंशिका दीदी, बीसी, बीसी कितनी है 8, 8 गुणा में तो इधर भाग में तो इधर आके, तो 8/√3 ए बी। अब आपको मैंने कहा था हर में कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो परिमेयकरण करते, ए बी ऐसा कैसा 8√3 ऐसा कैसा, परिमेयकरण करते तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दूंगा सर जी, ठीक है। ए बी ऐसा का ऐसा, 8 को √3 से गुणा करूंगा, 8√3, √3 को 3 से गुणा करूंगा 3, तो ए बी बराबर तो आ गई 8√3/3 मीटर। लेकिन सर जी मेरे को ए बी नहीं निकालनी, मेरे को एसी निकाल के उन दोनों का टोटल निकालूंगा तो पेड़ की ऊंचाई मिलेगी मेरे को। अब एसी निकाले, एसी है कौन अपनी कर्ण,
तो कर्ण और आधार में संबंध देख लो भाई, कर्ण और आधार में संबंध देख लो। कर्ण और आधार में एक ही आदमी संबंध देता है, कौन सा? साइन थीटा देता है ना। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? अरे सॉरी सॉरी, हाँ लंब बटावा कर्ण ही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये होता है ना, ठीक है। साइन थीटा कितना दे रखा है? लंब, लंब कौन है अपना? पर वो लंब आ गया, अपन ले सकते हैं लंब में भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आओ, लंब कौन है अपना? कर्ण कौन है अपना? ऐसे। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ए बी, ए बी अभी निकाली अपन ने कितनी? 8√3/3। कर्ण ऐसी ऐसा कैसा? अजी ऐसा कैसे होगा? ठीक है, ये इधर भाग में तो इधर आके गुणा में, ये यूं करते हैं। 8√3 ऐसा कैसा, ये 3 नीचे तो नीचे आ जाएगा 3 ऐसी, ये गुणा में तो इधर आके भाग में जाएगा 3 AC। ये यूं करता हूं, AC कोई भेज देता हूं उधर, AC इधर रह जाएगा 8√3, नीचे कौन है? 2 भाग में तो इधर आके, तो AC बराबर कितना जाएगा? 16√3/3 मीटर। और ये आ गया AC, ठीक है। लेकिन सर ना तो मेरे को AC चाहिए ना AB चाहिए, मेरे को इन दोनों का टोटल चाहिए, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई टोटल तभी होगी ना अपने पास। आओ निकालते हैं, तो AC प्लस AB करते हैं। AC कितनी निकाली अपन ने? 16√3/3 प्लस AB कितनी निकाली? 8√3/3। अरे ठीक है, ओके। देखते देखो, इस 16 को मैं ये लिख सकता हूं क्या? 2 इंटू 8√3/3 प्लस इधर कौन चल रहा है? 8√3/3। 8√3/3 इसके पास भी, 8√3/3 इसके पास भी, बाहर ले लू। अंदर कौन बचेगा? 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 3। अरे 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यार, कुछ गलती कर रहा हूं क्या मैं? 8√3 ही आ रहा है किसका आंसर? तो देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा? इधर चल रहा है 8√3/3, 2 और 1 3, 3 से, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी निकल के आ गई? 8√3 मीटर। ये ध्यान रखना। और ये तो हार्ड भी थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब हार्ड तो क्या है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पर लॉजिकल क्वेश्चन है। पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए कहते हैं ना, तो अधिकतर बच्चे ये ए बी निकाल के रह जाते हैं, लेकिन पेड़ की ऊंचाई पूरी क्या होगी? CA प्लस AB, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि पेड़ था तो सीधा, लेकिन वो आंधी आने के कारण नीचे गिर गया, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है सर जी? किसी को कुछ पूछना इन दोनों बोर्ड पे? एनीवन? पूछना किसी को? चले आगे फिर। ओके, चंचल आप इधर बैठिए ना मोरे के पास, वहां मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बैठ नहीं कर रहा हूं। ये होमवर्क करते रहो ना तुम लोग। सुनाई नहीं दिया? छोड़ चले यार, सुबह सुबह पाप करो मेरे से। देख लो, दिल डर ही खत्म हो गया, अपना खौफ ही खत्म हो गया कसम से। ये क्या ना, अपनी एक गलती होती है। अपन क्या ना, जब छोटे होते हैं तब तो डरते हैं, बड़े हो जाते हैं ना तो अपन ये समझते हैं कि हम बड़े हो गए। अरे भाई तुम बड़े हुए ना, तो जो बड़ा है ना वो भी बड़ा हुआ है, वो छोटा नहीं रहा है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखा करो। आप बड़े होने के बाद डर कम मत करो। आप बढ़ रहे हो ना, तो सामने वाला भी बढ़ रहा है ना? छोटा था तब डरता था, तो अभी डर है ही नहीं, क्योंकि मैं बड़ा हो गया सर, आप बड़े हो गए। भाई तू बड़ा हुआ तो सामने वाला भी तो बड़ा हुआ है ना। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ये भी मेरी तरह जेंडर चेंज कर लियो, तुम्हारी भी चाहती है क्या? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी? आओ, किताब वाला कह रहा है एक ठेकेदार है जो बगीचे में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है?
तीसरा, किताब वाला कह रहा है एक ठेकेदार है जो बगीचे में क्या लगाना चाहता है, फिसल पट्टी। अब दो फिसल पट्टी लगाना चाहता है। पहली तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र, और दूसरा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ये चल क्यों नहीं रहा भाई, अना की बीमारी होगी। फिसल पट्टी तो खाई होगी तुमने, किस किसने खाई है? मैं तो झूलता था उस पर, खाता तो कभी नहीं था उसको। तुम खा गए सालो, छोड़ ही देते उसको, खा गए। तो इन्हें ढक्कन टाइट लगाया कर भाई छोरी, देख पूरी इनके खाली करा दी, पूरी डिब्बी खाली होगी देख। आओ, अभी बाबूजी कह रहे हैं कि मैं 5 वर्ष वालों के लिए जो फिसल पट्टी बनाना चाहता हूं, उसका जो शिखर है भाई, शिखर यही रहेगा, वो शिखर जमीन से कितना मीटर ऊंचा है, 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर। और फिसल पट्टी जो है उसका आधार इस शिखर के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। ठीक है, ये पहले फिसल पट्टी। दूसरी फिसल पट्टी में बाबूजी क्या कहते हैं कि इस बार जो फिसल पट्टी बनाना चाहता हूं वो जमीन से उसका शिखर कितने मीटर ऊंचा है, 3 मीटर, लेकिन वो कोण कितने डिग्री का बनाती है, 60 डिग्री का बनाती है। तो बताओ फिसल पट्टी की ऊंचाई निकालनी, फिसल पट्टी की लंबाई। अब फिसल पट्टी यही होगी इसमें, तो इसको ए बी सी, इसको मान लेता हूं पी क्यू आर। इसमें फिसल पट्टी की लंबाई कौन हो जाएगी, ए सी। इसमें फिसल पट्टी की लंबाई कौन हो जाएगी, पी क्यू। और ये होगी सर जी, ये लंब इधर भी लंब होगा, ये फिसल पट्टी एकदम सीधी खड़ी रहेगी ना, वो तो ऊंचाई पे है। तो लंब के सॉरी समकोण के सामने वाला जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं अपन, कर्ण। ये कौन है अपना, लंब। इसमें भी देखो ये कौन है, लंब, और ये कौन है, कर्ण। लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है, तो साइन थीटा वाला लगा के कर लोगे। मैं दोनों में से कोई एक करा देता हूं, मैं इस वाले त्रिभुज बात कर लेता हूं। लंब दे रखा है, लंब कौन है अपना भाई, आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटावा कर्ण, यही होता है। साइन थीटा की जगह कितना रख दूंगा, 30। लंब कौन है अपना, ए बी। कर्ण कौन है अपना, एसी। साइन 30 का मान ए बी कितना है, 1.5। एसी ऐसा कैसा, एसी भाग में तो इधर आके गुणा में 1.5, ऐसा कैसा 2 भाग में तो इधर आके, एसी बराबर कितना आ जाएगा, 1.5 को 2 से करूंगा तो 3 मीटर। तो यहां फिसल पट्टी की लंबाई कितनी आ गई, 3 मीटर। यहां भी निकाल लेना आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है ना सर जी, पक्का, ओके। तो कर सकते हो मैं भी ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु का मतलब आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन चित्र बनाते हैं। चित्र में देखते हैं, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये एक मीनार है, ये भूमि है, ये कौन है अपनी, मीनार। और मीनार के आधार बिंदु से एक बिंदु है जो कितने मीटर दूर पे है सर जी, 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये वाली दूरी कितनी दे दी अपन को, 30 मीटर दे दी, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, अवनमन देता तो यहां लेते अपन, ठीक है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई यही होगी सर जी, इसको ए मान लिया, ये बी मान लिया, और ये सी मान लिया। मतलब मीनार की ऊंचाई है वो क्या है, लंब। अरे वो क्या है भाई, ये 90 डिग्री का खड़ी तो रहेगी, और लंब, ये लंब, तो ये कौन हो जाएगा, आधार। इसका मतलब आधार दे रखा है, लंब पूछ रहा है, आधार और लंब में संबंध कौन देता है, टेन थीटा। अरे टेन थीटा देता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधा लंब बटावा आधार, ये होता है पायल दीदी। टेन थीटा कितना दे रखा है किताब वाले ने, लंब कितना है, ए बी, आधार कितना है, बीसी। टेन 30 का मान कितना होता है सर जी, 1/√3। ए बी तो निकालनी है ना पहले दीदी। बीसी किताब वाले ने कितनी दी है, 30। 30 गुणा में इधर आके, सॉरी भाग में तो इधर आके गुणा में, ये √3 ऐसा कैसे, और इधर कौन चल रहा है,
ए बी। अब मैंने कहा था, अपना आंसर तो हो गया, लेकिन मैंने कहा था ये रूट वाली संख्या कभी भी क्या नहीं रहनी चाहिए, हर में नहीं रहनी चाहिए। तो परिमेयकरण करें तो आपको मिला है, गौतम ऐसे चुपचाप कैसे बैठा भाई, तो 30√3, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दूंगा ना, परिमेयकरण ऐसे करते हैं ना सर अपन। ये तो पहली प्रश्नावली में ये शायद अपने, ठीक है। ए बी ऐसा का ऐसा, 30 को √3 से गुणा करूंगा तो 30√3, √3 को √3 से गुणा करूंगा 3, ये आएगा। 3 से 30 कितनी बार में, तो 10√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी निकल के आ गई, 10√3 मीटर। लो सर जी, आसान से क्वेश्चन ही, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, ठीक है मोरे। ये पूछी किसने थी कि 90 प्रश्नावली पढ़ाओ। चलो देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। आओ क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है भूमि से ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ये भूमि मान ली। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, जिससे बंधी डोरी को स्थायी रूप से कहां, अस्थायी रूप से कहां बांध दिया, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, ठीक है। डोर से तो उड़ेगी ना ये पतंग, तो पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये भूमि है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई यही हो जाएगी सर जी, ए बी सी, ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ये कौन हो जाएगा, लंब। लंब दे रखा है, कर्ण पूछ रहा है, तो साइन थीटा निकाल के कर लेना, ठीक है सर जी, कर लोगे ना पक्का। ओके क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा ठीक है। 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। आओ बनाते हैं। 30 मीटर ऊंचे भवन से, ये 30 मीटर ऊंचा भवन दे रखा है, इससे कोई लड़का जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का किसी मीनार से, किसी भवन से 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये लो, ये तो इसके क्या मानेंगे, मैंने कहा था प्रेक्षक की आंख से अपन क्षैतिज रेखा मानते हैं। ये कहता है कि जब वो पहले खड़ा था तब उसका जो भवन का शिखर का उन्नयन कोण था वो कितने डिग्री था, 30 डिग्री। लेकिन वो चलकर आगे गया और चल के सपोज करो यहाँ पे आ गया, तो उसका उन्नयन कोण कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। चलकर आगे आया तो 30 डिग्री से कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। और कल मैंने बताया भी था जो पास में रहेगा वो बड़ा रहेगा, फिर छोटे होते जाएंगे कोण, ठीक है। तो 30 डिग्री से चलकर 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। भाई जो भवन है उसकी ओर वो कितनी दूरी तक चलकर गया, कितनी दूर चल के गया सपोज। आओ मानते, समझना वापस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। माना भवन की ऊंचाई को मैं भी मान लू, मान लू, ठीक है। माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ए बी कितने मीटर दे रखी है, 30 मीटर। लड़के की ऊंचाई को सी डी मान लू, या लड़के की ऊंचाई सी डी कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। अरे ठीक है, क्लियर ये चीज, ओके। और देखते हैं, इसको ई मान लू। लड़के द्वारा भवन के पास वो कितनी दूरी चल के गया, सी। लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, सीई। और ये सीई तो निकालना, वो यही तो पूछ रहा है कि भवन के पास चलकर वो कितना गया, ये पूछ रहा है ना, कि जो लड़का है वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, कितनी दूरी तक चल के गया। भाई वो पहले यहाँ खड़ा था, सी मतलब इस जगह खड़ा था डी बिंदु पर, अब वो कहां चला गया, ई एफ बोल देता हूं इसको। डी बिंदु पर था, पहले कहां पे था, डी बिंदु पर, अब कहां चला गया, एफ बिंदु पर। अपन है ना डी एफ, सॉरी डी बिंदु पे था, अब कहां चला गया वो, एफ पे। तो मतलब डी एफ ही निकालनी ना अपन को, डी एफ बिंदु पे चला गया वो, तो डी एफ ही निकालनी ना, इतनी दूर चल के गया। आओ देखते हैं, इसको भी नाम देते हैं ई, इसको नाम देते हैं जी, ठीक है। क्लियर ये चीज, ओके। अब आप लोगों से मेरे को बस कुछ नहीं है इसमें, कोई ज्यादा वो बड़ी बात है नहीं। आप ही बताओ, मैं ये लिख सकता हूं क्या कि सर सी डी
बराबर बीजी, सी डी बराबर बीजी। भाई लड़के की ऊंचाई है ना ये, तो इतनी ऊंचाई तो वो कवर करेगा। तो बीजी कितनी आ जाएगी अपने पास? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप ये बताओ डीएफ किसके बराबर होगी? सीई के। भाई यू तिरछा तो चल रहा है, एकदम सीधा चल रहा है ना वो, तो ये ध्यान रखना भाई, जितना यहां चलेगा उतना यहां चलेगा। और यह बताओ बीडी बराबर जी सी लिख सकता हूं क्या? बीडी बराबर सी जी लिख सकता हूं ना? ये पूरी पूरी इसके बराबर होगी। क्लियर ये चीज? पक्का? ओके। आओ, अब आपको पता है त्रिभुज कहां बन रहे हैं मेरे? केवल यही बन रहे हैं ना त्रिभुज, नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं रहेगा अपना। क्लियर है? आओ, अगर मेरे को एजी निकालनी है तो एजी बताओ, मैं एजी, आप ही बताओ पहले, एबी जो होगी उस एबी को मैं एजी प्लस बीजी लिख सकता हूं क्या? अजी, एबी को एजी प्लस बीजी लिख सकता हूं ना मैं? एबी, एबी कितनी दे रखी है किताब वाले ने? 30। एजी, एजी ऐसा का ऐसा, बीजी, बीजी किसके बराबर है? सीडी के, और सीडी कितनी थी? 1.5। ये लो, 30 ऐसा कैसा प्लस का 1.5 इधर आके एजी ऐसा कैसा, 30 में से 1.5 गया तो कितना जाएगा? 28.5। तो ये एजी अब कितने आ गए अपने पास? 28.5 मीटर। बस अब निकालना क्या है अपन को? सीई निकालना है। बड़ा आसान सा करते करते हुए चलते मजा आएगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 5 को इसको साफ कर रहा हूं मैं अभी के लिए। ये चित्र समझ में आ गया ना? डस्टर ना आइयो। आओ देखते हैं। ठीक है, क्लियर है? आओ अब चलते हैं अपन इन त्रिभुजों में, क्योंकि अपन को पता है त्रिकोणमिति से करना अपन को। यहां पे बात करें इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए जी एफ में, त्रिभुज ए जी एफ में ये वाला कोण 90 है और ये कौन हो जाएगा फिर? कर्ण। लेकिन मेरे को तो आधार निकालना है, क्योंकि अपन को निकालना क्या है? ये दूरी निकालनी है सीई। भाई सीई निकालना, सीई या डीएफ निकालनी है अपन को। भाई वो कितनी दूर चल के गया, तो आधार ही निकालना, तो आधार निकालना, तो इस वाले त्रिभुज में आधार से बात कर ले। ठीक, दे क्या रखा है? लंब। निकालना क्या है? आधार। लंब और आधार में संबंध कौन देता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटावा आधार, लंब बटावा आधार। टेन थीटा कितना दे रखा है? 60। और ये दे रखा है वंशिका दीदी, लंब कौन है अपना? ए जी, ए जी। आधार कौन है अपना? ई जी। टेन 60 का मान कितना होता है? √3। और ए जी कितना दे रखा है? 28.5। ईजी ऐसा कैसा लिख दूं? ठीक है, ईजी इधर कहाँ है? तो इधर गुणा में आ जाएगा। ओके, इधर 28.5 √3 गुणा में इधर आके भाग में। अभी केवल मैं यही कर रहा हूँ, परिमेकरण नहीं कर रहा हूँ। परिमेकरण करूंगा तो फिर ज्यादा बड़ा कर दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, आओ देखते हैं, या कर दे परिमेकरण। लाओ, परिमेकरण करते हैं तो क्या करते हैं? √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। अरे परिमेकरण ऐसे करते हैं ना, ये तो 10th क्लास के बच्चों को आना चाहिए। ईजी ऐसा का ऐसा, 28.5 को √3 से गुणा करोगे तो ये का यही आएगा। √3 को √3 से गुणा करोगे 3। ईजी कट रहा, देखो क्या? 3 नाम 27, 1 3 पंजो 15, 9.5 √3 मीटर। ये कौन निकल के आई है? ईजी। ये कौन निकल गया अपने पास? ईजी। अब बात करता हूं इस वाले त्रिभुज में। ये त्रिभुज दिख रहा है क्या? ए जी सी में, त्रिभुज त्रिभुज ए जी सी में, त्रिभुज ए जी सी में। आओ, लंब दे रखा है, आधार ही निकालना है। लंब दे रखा है, आधार निकालना है, तो संबंध एक ही देता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटावा आधार। बोल लो भाई तुम, लंब बटावा आधार। इसमें तो किसी कुछ नहीं पूछना ना, कर दो ना ये तो साफ। ठीक है, लंब बटावा आधार। ठीक है, वो देखते हैं। टेन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे? 30। टेन 30 बराबर
लंब, लंब कौन है? एजी। अजी लंब कौन है? बोल लो प्लीज। और आधार कौन है अपना? सीजी। आधार कौन है? सीजी। टेन 30 का मान कितना होता है? एक, एक बटावा रूट 3। एजी, एजी कितनी दे रखी है? 28.5। सीजी, सीजी पता है क्या? सीजी को आप बताओ, मैं लिख सकता हूं क्या? सीई प्लस, लिख सकता हूं ना, सीई प्लस, सीई प्लस ईजी। अरे लिख सकता हूं ना शेरा, एक बटावा रूट 3 ऐसा का ऐसा, 28.5 ऐसा का ऐसा। सीई, जो सीई है वो ऐसा ऐसा लिख दूं? ठीक है। प्लस ईजी तो निकाला ना अभी अभी अपन ने, ईजी कितना निकाला? 9.5 रूट 3। देखो फ्लो हटाना तो मतलब जरा सा ध्यान हटा, समझ नहीं पाओगे। ये पूरा पूरा भाग में तो इधर आके, तो सीई प्लस 9.5 रूट 3, इधर 28.5 रूट 3 भाग में था तो इधर आके गुणा में। अरे ठीक है, सीई ऐसा का ऐसा, 28.5 रूट 3 ऐसा का ऐसा। हाँ ठीक है, प्लस का 9.5 रूट 3 इधर आके सी। ये भी रूट 3 का आदमी, ये भी रूट 3 का आदमी आपस में बातें कर सकते हैं। ये किसका? प्लस माइनस, तो 28.5 में से अपन को क्या घटाना है? 9.5। 5 में से 5 गया, 8 में से सॉरी 18 में से 9 गया 9, कितना आ जाएगा? 19.0। तो 28.5 रूट 3 में से 9.5 रूट 3 गया तो कितना जाएगा? 19 रूट 3। ये सीई कितना निकल के आ गया? 19 रूट 3। ये आंसर। ठीक है, लेकिन सर अपन को सीई तो नहीं निकालनी थी, अपन को तो क्या निकालनी थी? डीएफ। अरे तो मैंने कहा जो सीई होगी वही तो कौन होगी? डीएफ। तो ध्यान रखना, जो बच्चा है वो मीनार की तरफ कितना चल के गया? 19 रूट 3 मीटर। बस दैट्स क्लियर। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, तो आसान था, बस थोड़ा सा ये लॉजिक, ये क्वेश्चन घुमाने के लिए बस ये थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे कौन सा त्रिभुज लेना कौन सा नहीं लेना। आप देखो इसमें क्या है बेनिफिट, ये है इन क्वेश्चनों में, अगर आप पहले ये त्रिभुज लेते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में त्रिभुज लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर निकल के आ जाएगा अगर कैलकुलेशन ढंग से करोगे तो। ठीक है, इसमें कोई ऐसा है ही नहीं कि सर पहले ये लो फिर ये लो, ऐसा कुछ नहीं है, पहले बड़ा ले लो फिर छोटा ले लो, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा करना है। मतलब इस क्वेश्चन को आप चाहे जैसे कर सकते हो, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, आंसर आपको यही मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है सर जी? किसी को कुछ पूछना हो छठे क्वेश्चन में? सातवें पे चलूं? पक्का? ओके। आओ सातवें को भी देख लेते हैं। तुम में से कोई ऐसा है जो लाइब्रेरी जाता हो पढ़ने के लिए? तुम्हारी क्लास में जाते हैं बच्चे, पता है तुम्हें? पता है? किसे पता? कौन सी लाइब्रेरी जाती हो? वहां जाती है पढ़ने? वो भी मामी जी भी हो गई निहाल, वो भी निहाल होगी। ओह, करते हैं। तू भी जाया करो, सीखो मोरे लाइब्रेरी जाना, पढ़ाई बढ़िया होती है वहां पे वाईफाई के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। आओ समझना, चित्र समझना भाई जी। ये भूमि है, भूमि का एक बिंदु ए ले लिया और भूमि के एक बिंदु पर कौन खड़ी है? मीनार खड़ी है। ठीक है, मीनार यानी बिल्डिंग खड़ी है। उस मीनार की 20 मीटर ऊंचे भवन पर, 20 मीटर ऊंचा है मतलब भवन है ये, और भवन की ऊंचाई कितनी दे दी अपन को? 20 मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितनी दे दी? 20 मीटर। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब इस भवन पे भी कौन लगी हुई है? एक मीनार लगी हुई, टावर लगा हुआ है। ठीक है, एक मीनार लगी हुई, टावर लगा हुआ है 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर। ठीक है,
संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तल तल इस बिंदु से तल का और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना कितना दे दिया, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये दे रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहे पुपा जी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई। मीनार तो केवल यहीं तक है ना बाबूजी, इसी की तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये कौन है, सी, अपन नाम दे दिया था ना पहले, ए बी सी और डी। अरे ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। भवन की ऊंचाई यानी बीसी कितनी दे दी अपन को, 20 मीटर, उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मेरे को निकालनी क्या है, सीडी। तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना, दो त्रिभुज बन रहे, दोनों त्रिभुज लेके चलते हैं अपन तो, ठीक है। कुछ नहीं करना, दो त्रिभुज बन रहे, वो दोनों त्रिभुज लेके चलते हैं। पहले इस वाले में बात करो, छोटे वाले में दिख रहा है ये त्रिभुज, त्रिभुज सी बी ए में या त्रिभुज ए बी सी में, ये क्या है, लंब। ये कौन है, आधार। अब देखो दोनों में कॉमन चीज आधार यार है ना, तो आधार निकाल लेते हैं। आधार, लंब और आधार में संबंध कौन सा पुपा जी देता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटावा आधार। टेन थीटा कितना है छोटे वाले त्रिभुज में, 45 डिग्री रेखा कुछ दीदी। लंब कौन है अपनो, बीसी। आधार कौन है अपनो, यही वंशिका दीदी। टेन 45 का मान कितना होता है, एक। बीसी कितनी दे रखी है, ए बी ऐसा का ऐसा, ए बी भाग में तो इधर आके, तो ए बी भी कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ए बी भी कितना आ गया, 20 मीटर, ये पकड़ ली। लेकिन मेरे को निकालनी क्या है, सीडी। मैंने कहा चल छोड़, इस वाले में बात कर ले। कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं इस बार, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में ये कौन है, ये कौन है, आधार। लंब और आधार में संबंध कौन देता है, टेन थीटा। दिख रहा है शीतल दीदी, नहीं दिख रहा तो इधर बैठ सकती है, दिख रहा है तो मेरे को ये होना पड़ रहा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटावा आधार। तेरे को देख के ना मेरे को पैसे याद आते मेरे, नहीं देने कौन से, पूरे गांव में पता है कौन से। टेन थीटा, थीटा कितना दे रखा बड़े वाले त्रिभुज में, 60। लंब कौन है अपनो, बीडी, और आधार कौन है अपनो, ए बी। टेन 60 को मान √3 ही तो होता है कबूतरी, 8 बीडी। ये जो बीडी है इसको मैं सीडी प्लस बीसी लिख सकता हूं क्या, अरे बीडी को मैं सीडी प्लस बीसी लिख सकता हूं। और ए बी अभी निकाली थोड़ी देर पहले, कितनी, अरे 20 निकाली थी ना शेरा, ठीक है। ये √3 ऐसा का ऐसा बराबर सीडी पता है क्या, नहीं सर सीडी तो निकालनी है अपन को, भाई यही तो निकालनी है ना, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई तो है सीडी है कौन है, मीनार की ऊंचाई। और बीसी कितनी दे रखी है अपना ने, तो सीडी एन 20 ऐसो। नीचे कौन चल रहा है, 20। पायल दीदी 20 से 20 कट जाएगा, क्यों कटेगा नहीं 20 से 20, क्यों, उधर तो कुछ है ही नहीं। कौन बता रहा क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि चिंटा मम्मी और पापा दोनों के नीचे है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 20 भाग में तो इधर आके, तो 20 √3 इंटू 20, इधर कौन चल रहा है, सीडी प्लस 20 को √3 से गुणा करूंगा तो 20 √3, इधर कौन चल रहा है, सीडी प्लस 20। सीडी ऐसा का ऐसा, 20 √3 अपने घर में ऐसा वैसा, 20 √3 ऐसा वैसा, प्लस का 20 इधर आके बराबर कौन चल रहा है, सीडी। 20 इसके पास भी, 20 इसके पास भी, 20 को कहां ले लिया, अंदर कौन बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर सीडी। अब ये क्या आंसर दे रहा है, ये दे रहा है वो आंसर, ठीक है। अगर √3 का मान दे दे आपको 1.732 तो करके कर सकते हो, अगर देवे तो, वरना आप यहां तक करके आते हो तो भी ठीक है। तो सीडी तो निकालने थे अपन को मीनार की ऊंचाई, दैट्स के लिए, ठीक है। क्लियर है ना सर जी। दीदी भाई चिंटे मम्मी बाबा उधर क्या देखी, उधर कुछ है ही नहीं। देखो वो मैंने ना अभी आज सुबह फोन चला रहा था तब एक रील आई थी बहुत प्यारी सी, कि है ना एक प्रोफेसर थे, वो क्या ना लेक्चर दे रहे थे कॉलेज के अंदर, तो एक बच्चा ना नींद निकालने लग जाता है उनके लेक्चर, उसके मतलब उनके जो लेक्चर होता है उसमें नींद निकालने लग जाता है। वो प्रोफेसर उसके पास जाता है, सो क्यों रहा है तू, ठीक है।
तो वो कहता है कि जो बच्चा है जो सो रहा था वो कहता है कि कल रात को मैं लेट हो गया था सोने में, मतलब मेरे को कहीं चला गया था तो मैं लेट हो गया था। तो प्रोफेसर ने उसको एक सीधी सी बात की कि अगर आपको कुछ बनना है ना, सफल होना है ना, तो ये एक्सक्यूज देना छोड़ दो, बहाने बनाना छोड़ दो, समय बर्बाद करना छोड़ दो, तब तो आप सफल बन जाओगे। ठीक है। और ये प्रोफेसर कौन थे कहने वाले, वो भी बहुत बड़े थे, मेरे को नाम तो क्या था आया ही नहीं उसमें। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर बहुत बड़े थे। तो उन्होंने सीधे सा कहा कामयाब होना ना तो एक्सक्यूज, बहाने देना छोड़ दो। ये नहीं कर पाया, मैं सर वहां मम्मी नानी के साथ नानी के चला गया, खाना खाने चले गए, टाइम नहीं मिला, खेत में चले गए, बहाना देना छोड़ दो, तब तो कामयाब। तुम जिस दिन बहाना देना छोड़ दोगे ना, उसी दिन तुम ये मानना 50% तो सफल हो तुम। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। चलते हैं, बहाने देना छोड़ दो बस। क्वेश्चन नंबर 8। एक पेड़ के शिखर पर एक पेड़ जानते हो, जिसे वो चबूतरा बोले अपन अपने मारवाड़ी में, चबूतरा, वो पेड़ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब राजस्थान में पढ़ोगे तो चबूतरा ही पढ़ोगे तुम। एक पेड़ के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। अब मैं केवल चित्र बनाऊंगा, फिर तुम देख लेना, मैं समझा दूंगा तुम्हें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई जी हो? 8। एक पेड़ मतलब एक चबूतरा हो गया, मैंने चबूतरा यूं मान लियो। इस चबूतरे के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। इस शिखर पर कितने मीटर ऊंची? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति। तो मूर्ति की लंबाई यहां से यहां तक की है ना सर जी? ये लो, ये कौन है? मूर्ति। ये मूर्ति भी अपनी लगी हुई है। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से भूमि, अब भाई ये पेडेस्टल जो होगा, चबूतरा जो होगा, वो भी तो यही मूवी में बना रहेगा। एक भूमि का एक बिंदु दे रहा है कि क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर यही है, का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडिस्टल कौन हो जाएगा? चबूतरा। चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है उसी बिंदु से? 45 डिग्री। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है आपको। अरे यही ज्ञात करनी, पेडिस्टल की ऊंचाई। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आओ, ए बी सी डी, कोई सा भी त्रिभुज पकड़ लो जब तुम्हारी मर्जी हो। बड़ा वाला पकड़ ले, बड़ा वाला त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी में। ठीक है, ए सी डी में। आपको बताइए लंब है और ये कौन हो जाएगा? आधार। लंब और आधार में संबंध एक ही उपज देते अपने, टेन थीटा। लंब कौन है अपनो? एसी, भाई पूरा यू नहीं याद तक कर लो। और आधार कौन है अपनो? डीसी, टेन थीटा। टेन बड़ा वाला त्रिभुज में है कितो? टेन 60। एसी, एसी को मैं ए बी प्लस बीसी लिख सकता हूं क्या बाबू जी? ए बी प्लस बीसी, इनका क्या पता नहीं क्या हो गया ना। ए बी प्लस, भाई एसी को ए बी प्लस बीसी लिख सकता हूं। सी डी ऐसा कैसा? टेन 60 का मान कितना होता है? √3। ए बी कितना है? प्लस बीसी प्लस बटावा डीसी। ठीक है। डीसी इधर क्या है? भाग में तो इधर आके, तो डीसी √3 डीसी बराबर कौन आ गया? 1.6 प्लस बीसी। अब आगे कुछ समझ नहीं आ रहा सर क्या करना, छोड़ो। दूसरा त्रिभुज पकड़ लो, ये वाला पकड़ ले। ठीक है, ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार में संबंध कौन देता है? इस बार त्रिभुज कौन से में बात कर रहा हूं? त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में लंब कौन है? सॉरी, लंब और आधार में संबंध एक ही देता है, टेन थीटा। लंब बटावा आधार, और ये होगा टेन थीटा। थीटा कौन होता है? थीटा कितना दे रखा है? 45। लंब कौन है? आधार कौन है? सी डी, या डीसी बोल देता हूं क्योंकि डीसी लेते हुए चल रहे हैं। टेन 45 का मान कितना होता है? बीसी ऐसा का ऐसा, क्योंकि दे नहीं रखा ना, और डीसी ऐसा का ऐसा। डीसी इधर भाग में, तो इधर आके, तो डीसी बराबर क्या आ गया? बीसी। बस खेल खत्म। आप इस समीकरण में हो, √3 डीसी की जगह क्या लिख दूंगा? बीसी बराबर 1.6 प्लस बीसी। √3 बीसी प्लस का बीसी इधर आके, इधर 1.6। आइए मैम, आओ सर। ठीक है, आओ। बीसी इसके पास भी, बीसी इसके पास भी, बीसी अंदर बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। √3 माइनस 1 इधर गुणा में, तो उधर आके अजी भाग में जाओगे।
अब आपको पता है रूट की संख्या तो परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने के लिए क्या कर देंगे, ऊपर नीचे √3 + 1 से √3 + 1 से। BC ऐसा कैसा 1.6 को इधर 1.6 √3 + 1, यहां पे फॉर्मूला जाएगा a - b a + b बराबर a² - b²। a की जगह तो √3, b की जगह 1। BC ऐसा कैसा 1.6 √3 + 1, रूट स्क्वायर कट जाएगा 3, 1 का स्क्वायर। BC ऐसा कैसा 1.6 √3 + 1, 3 में से 1 गया, 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा 0.8 बार में। तो BC बराबर कितना जाएगा 0.8 √3 + 1। अब आंसर ये यार होगा, बस दैट्स क्लियर। तो BC यही तो निकालनी। तो मतलब कुछ भी करो आप इस त्रिभुज में, कुछ भी कैलकुलेशन अगर ढंग से कर रहे हो, tan थीटा आप बुझाए सही मान रहे हो ना, तो आराम से आंसर निकल के जाएगा। ठीक है, तो ये तो लॉजिकल मतलब बोनस प्रश्नावली आपके पास, बोनस प्रश्नावली। इस प्रश्नावली को पढ़ के भी नहीं जाओगे ना तो भी नंबर पूरे आ जाएंगे, बस आपको ये tan थीटा cos थीटा वाला मान पता होना चाहिए। ठीक है शेरा, करते हैं कल। ओके, तो ये 9वीं प्रश्नावली मैं कल पूछ लेना, और क्वेश्चन किसी को पूछना हो 15 क्वेश्चन है, कल भी करा देंगे। और कल मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, केवल चित्र बना के समझाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए। इसके बाद कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है तुम्हें?